कर रहे हैं जिसमें दोनों अलग अलग एज ब्रैकेट के लोग हैं, एक 68 ईयर्स के हैं और इन दोनों ही केसेस में जो हमने पाया वो यही था कि बीपी की 6 मेडिसिन चल रही थी। जो प्रोसीजर किया है इट्स अ वेरी रेयर प्रोसीजर। पूरे इंडिया में अगर मैं बोलूँ तो मुझे नहीं लगता कि 150 से ज़्यादा ये प्रोसीजर्स आज तक हुए हैं, क्योंकि इसमें लिए हम यहाँ पे आज जुड़े हैं एक एडवांस प्रोसीजर के बारे में बात करने के लिए, जिसे हम रीनल डिनर्वेशन कहते हैं। तो इस हफ्ते हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाने वाले हैं 17 मई को। इस उपलक्ष्य पे हमें इस चीज़ के लिए जागरूकता फैलाने की बहुत ज़रूरत है कि क्यों बीपी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बीपी जो कि एक साइलेंट किलर जिसे कहा जाता है, वो आपके बॉडी के ऑर्गन्स को निरंतर डैमेज करता रहता है। किडनी को, हार्ट को, ब्रेन को, आँखों को और आर्टरीज़ को। इस डैमेज से बचने के लिए हमें रेगुलर बीपी मॉनिटरिंग और रेगुलर बीपी मेडिकेशंस, लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस, इन सब चीज़ों को फॉलो करने की बहुत आवश्यकता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कई पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस और दवाइयों के बावजूद बीपी कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता है जिनका। ऐसे पेशेंट्स के लिए एक नया ट्रीटमेंट ऑप्शन जो इमर्ज हुआ है वो है रीनल डिनर्वेशन थेरेपी, जिसे हम आरडीएन थेरेपी कहते हैं। ये एक सिंपल प्रोसीजर है जिससे हम आपकी पैर की आर्टरी के थ्रू किडनी की आर्टरी में एंटर करते हैं, और जहां आसपास की सिंपैथेटिक नर्व्स हैं उसको बर्न करके जो आपकी बॉडी की सिंपैथेटिक एक्टिविटी है उसको रिड्यूस कर देते हैं। एक तरीके से आपके बॉडी के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को रीसेट कर देते हैं। इससे बीपी में सिग्निफिकेंट कमी पाई जाती है और कई पेशेंट्स में बीपी की दवाइयाँ भी कम हो जाती हैं। ऐसे ही दो केसेस जो हमने अपने सेंटर पे रिसेंटली किए, अलग अलग एज ब्रैकेट्स में, एक 69 ईयर ओल्ड फीमेल और एक 38 ईयर ओल्ड मेल, और दोनों ही पेशेंट्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले। इनके ब्लड प्रेशर जो पहले 180 या 200 के भी ऊपर रहते थे, वो अब 130-140 के रेंज में रहने लगे। और दोनों ही पेशेंट्स को जो बीपी रिलेटेड एंड ऑर्गन डैमेज होते हैं, हार्ट अटैक होना, हार्ट फेलियर होना, किडनी फेलियर होना, ब्रेन स्ट्रोक होना, आई ब्लाइंडनेस होना, इन सब चीज़ों से बचाया जा सका। तो आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू हम यही लोगों को बताना चाहते हैं कि अपना बीपी रेगुलरली मॉनिटर करवाइए, रेगुलरली चेक करवाइए। साल में एक बार हर एक इंसान को, चाहे उसे बीपी की समस्या हो चाहे ना हो, अपना बीपी चेक करवाते रहना है। और अगर आपकी फैमिली में बीपी की समस्या बहुत लोगों को ऑलरेडी है, तो हो सकता है आपको साल में 2 से 3 बार भी अपना बीपी चेक कराते रहना पड़े। जितनी ज़्यादा बार अपना बीपी चेक कराएंगे उतने ज़्यादा आप सुरक्षित रहेंगे। थैंक यू।